पुलिस अहलकार मौजूद है, एंटी करप्शन के अहलकार मौजूद और बस जिद है कि उन्होंने परवेज इलाही को गिरफ्तार करना है। हालांकि परवेज इलाही को 6 मई तक जमानत दे रखी है अदालत ने, तो फिर ये कैसे मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की जो सियासत है या पाकिस्तान के जो सियासतदान है या पाकिस्तान के जो आम आदमी है, उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। और आज के ये मनाजिर इसलिए अफसोसनाक हैं कि ये कभी भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह नहीं हुआ कि एक 76 ईयर्स ओल्ड एक पाकिस्तान की सियासत का 2 दफ़ा रहने वाला वजीर आला और 6 मई तक अगर उनकी जमानत है, तो आज ऐसा क्या उनके घर में हो गया है कि जिस तरह से ये अटैक किया, ये हमला किया है, और ये किस तरह से डराने की और ये पाकिस्तानियों को एहसास कमतरी का, और हम सियासतदानों के लिए जिनका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक है, आज मैं ये एक मुद्दा उनके सामने रखना चाहती हूँ कि अगर आज इनकी बारी है, पहले खान साहब के घर का गेट टूटा, हम सब की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस कमाल हुआ, मेरे घर में भी ये बगैर वारंट के घुसे, इसी तरह दीवारें गेट छलांग के, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे तो इन्होंने जिस तरह से हरासा किया, और आज के ये मनाजिर इंतहाई अफसोसनाक। पूरी कौम हम शर्मिंदा हैं, हमारे दिल बुझे हुए हैं। पाकिस्तान में कोई आइन नहीं बचा, कोई कानून नहीं बचा, और अनफॉर्चुनेटली ये जो पंजाब पुलिस है ये गुंडा फोर्स में तब्दील हो चुकी है। और मेरे पास अल्फाज नहीं है जब ये मैं मनाजिर देख रही हूँ। ये रवायात खत्म होनी चाहिए, पाकिस्तान में सियासतदानों की तजलील खत्म होनी चाहिए। और ये मैं तमाम जमातों, पीडीएम से जिनका ताल्लुक है, तमाम के आगे मैं ये सवाल रखती हूँ कि ऐसा कभी किसी डिक्टेटर ने भी नहीं किया, तो क्यों सो कॉल्ड अगर जमहूरियत है तो ये जमहूरी लोग ये वाली रवायात को अपना रहे हैं। लेकिन मैं अपने लीडर की पैरवी करते हुए आज ये बात करना चाहती हूँ कि हम ये जलील गिरी हुई हरकतें किसी के साथ नहीं करेंगे, कभी किसी के साथ होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मुशर्रफ साहिबा, आप क्या कहती हैं? एक तरफ मुज़ाकरात की दावत दी जाती है, मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और उम्मीदें भी वाबस्ता हैं, दूसरी जानिब ऐसी कार्रवाइयाँ। देखिए, ये हम पाकिस्तानियों को, स्पेशली सियासतदानों के लिए मैसेज है कि ना हमारे औरतों की इज्जत है, ना हमारे घरों की इज्जत है, ना हमारी चादर और चारदीवारी की इज्जत है, और हमारे जो आम आदमी के अगर कोई लीगल राइट्स हैं तो वो हमारे नहीं है अगर हम अपोजिशन में हैं। और ये आप मुझे ये बताएं कि इस सूरत हाल के अंदर क्या मुज़ाकरात और क्या कंक्लूजन, क्या मतलब आप क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? मतलब क्या इस घर में कोई दहशतगर्द है, कलभूषण है, या आप ये किसी और तरीकाकार के तहत कोई पहले उनको वारंट दिखा के, या अगर मुझे समझ नहीं आती कि अगर किसी की जमानत हुई है तो फिर आप उनके घर के ऊपर हमला कर कैसे सकते हैं? इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही। तो नकवी साहब जो इंटरम सेटअप लेके बैठे हैं, मैं तो ये भी मुद्दा रखती हूँ कि अब वो गैर आईनी है, उनकी मुद्दत जो है वो 22 अप्रैल को खत्म हो चुकी है। और आज ये किसके अहकामात के ऊपर ये घर के ऊपर, इधर ज़हूर इलाही रोड के ऊपर जो चौधरी साहब का घर है उस पर हमला किया गया है, आज ये किन के ऑर्डर्स के ऊपर ये जो ऑफिसर ये कर रहे हैं, इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। बिकॉज आज मुझे समझ नहीं आ रही कि अब एक सवाल ये भी बोल रखे पाकिस्तानियों के सामने कि आज पंजाब में हुकूमत किसकी है, क्योंकि इंटरम सेटअप खत्म हो चुका है, उसकी आईनी मुद्दत खत्म हो चुकी है। और अगर उनके कहने पे जो भी कोई छोटा सा कोई चेक साइन करेगा तो वो उनकी तनख्वाहों से पैसे काटे जाएंगे। ठीक है, और ये बड़े फैसले, सवाल तो बहुत सारे हैं, और सवाल ये भी है कि अब अगर ये बज़िद है और किसी तरह से गिरफ्तार कर लिया जाता है परवेज इलाही को, तो जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अब आगे आप क्या होता देख रही हैं? ये इलेक्शन को सबूताज करने की एक साजिश है, ये मुज़ाकरात को, ताकि हम बायकॉट कर दें। और ये हमसे यही चाहते हैं कि हम कहें कि आप तो हमारे घरों के ऊपर आज ये तो चले गिरफ्तार कर रहे हैं, जो भी बदकिस्मती हमारी ये जो कुछ हो रहा है। आपको पता है आज इस्लामाबाद में क्या हुआ है? फिर मैं भी उधर थी, खान साहब की पेशी थी, 31 लोग इन्होंने हमारे धर लिए,
वही पीटीआई के झंडे वाले सिविल कपड़ों में जो लोग थे और पुलिस की वर्दी में, उन्होंने रेड और ग्रीन डंडे पकड़े हुए थे और खान साहब का भांजा हमारा शेरशाह भाई और खान साहब का ऑफिशियल फोटोग्राफर समेत फिर घसीट के ले गए खड़े हुए लोगों को। और जो हमारा दूसरा अनूश था फोटोग्राफर ऑफिशियल, उसको गाड़ी में से घसीट के ले गए। ये हमें क्या बताना चाहते हैं? ये हमें क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान हम पाकिस्तानियों के लिए रहने के काबिल नहीं रहा? ये हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर इस मुल्क में रहोगे तो इसी तरह जलीलो ख्वार होगे, क्योंकि आइन नहीं है और जो बचा कुचा आइन है इलेक्शन कराने की सूरत में जो एफर्ट कर रहे हैं उसको उसके दर पे हैं। ये उसको खत्म करना चाहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को मुअत्तल करना चाहते हैं। पाकिस्तान आज तारीख की बदतरीन फसायत का शिकार है। पाकिस्तान में कोई किसी के ह्यूमन राइट्स नहीं है। पाकिस्तान में इंसानी बुनियादी हकूक की पामाली अरूज पे है। पाकिस्तान में अल्लाह करे कि ये मनाजिर जो हम देख रहे हैं, अगर हम कभी गवर्नमेंट में आए तो कौम को ये वापस दोबारा कभी नसीब ना हो। हाँ, आइन और कानून से हम बिलीव करते हैं कि कोई बालातर नहीं है, ना हम ना कोई और, लेकिन आइनी तरीकाकार ये तो नहीं है, कानूनी तरीकाकार ये तो नहीं है। और वो लोग जिनकी कन्विक्शन होने वाली थी, जो कन्विक्टेड थे, उनके घरों पे तो ऐसे धावे नहीं बोले गए। मरियम जब ये सब कुछ मरियम करके गई थी नैब के ऑफिस के बाहर, उसके घर पे तो पुलिस ऐसे नहीं हमने भेजी थी। उसके घर पे तो हमने ऐसे गेट, जाती वरा का तो कभी नहीं टूटा, बिलावल हाउस का गेट तो कभी नहीं टूटा। लिहाजा ये इंतहाई अफसोसनाक, ये तमाम सियासतदानों का फिक्री है। दूसरे की इज्जतें जब हम उछालेंगे